जय श्री कृष्णा। भगवान में हमारा मन कैसे लगे, तो ये बात है। आप और हम जो भी संबंध भगवान के साथ मान ले, भगवान भी वही संबंध मानने को तैयार है। आपको सरलता से जैसे भाव आवे वैसा ही भाव कर लो। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, तू भिखारी हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आरती हर तोसो। ऐसे ही तुलसीदास जी आगे कहते हैं, तो ही नाते अनेक मानिए जो भाव है, जो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावै। ऐसे मान लो, भगवान के प्रति भाव बदल लो, भगवान को भगवान ही मान लो, चाहे अपना प्यारा मान लो। भगवान को भगवान ही मान लो, चाहे अपना प्यारा मान लो। जो भाव प्यारा लगे उसके साथ वही भाव मान लो। यहाँ कई वर्षों पहले व्याख्यान करते हुए मेरे से एक भाई ने प्रश्न किया, मुझे तो माँ का नाम प्यारा लगता है। प्रत्येक को ही ऐसा भाव होता है कि माँ अच्छी लगती है, पालन करने वाली होती है। माँ बूढ़े हो जाएंगे हम, तब भी हमें माँ की याद आती है। माँ का स्नेह होता है, स्नेह का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे से पूछा था कि एक सज्जन ने कि भगवान को हम माँ कहकर पुकार सकते हैं क्या? भगवान में स्त्री पुरुष का बिल्कुल भेद है ही नहीं। माँ कहोगे तो माँ रूप में आ जाएंगे। भगवान प्रबोध सुधाकर पुस्तक में श्री शंकराचार्य जी महाराज ने महात्म्य कृष्णा भी नाना लिखा है। वे भी श्री कृष्ण भगवान को माँ कहकर पुकारते हैं। माँ कहकर पुकारो, माँ नाम से यदि स्नेह जागृत होता है तो मन लगता है। तो भगवान माँ को भगवान कहो, पिता कहो, भाई कहो, जो नाम प्यारा लगे, जो संबंध प्यारा लगे। ऐसा नहीं मान सको तो राधा जी को माँ बना लो, नहीं तो कृष्ण माँ है, मेरी बात मान लो। पहले आरंभ में ही संबंध जोड़ने में मन जगह जगह जाता है। उद्देश्य एक बना ले, लक्ष्य एक बना ले, बस फिर बाद में जगह जगह मन नहीं जाएगा, फिर एक में ही मन रहेगा। जैसे लड़का हो या लड़की, आपका संबंध करते हो, लड़के का संबंध करते हो तो अनेक लड़कियों की बातें करो तो छोरा सुनेगा। लड़की का संबंध आप करते हो तो अपनी स्त्री से बातें करते हैं कि देखो वहाँ ऐसा लड़का है, इतना पढ़ा लिखा है, इस प्रकार की बातें करेंगे तो लड़की सुनेगी। ऐसी बातें लड़की कब तक सुनती है? जब तक उसका संबंध पक्का नहीं हो जाता। आप संबंध पक्का कर दे, रिश्ता कर दे किसी लड़के के साथ, बात पक्की हुई, उसके बाद संबंध पक्का होने के बाद छोरी केवल उसी की बात सुनेगी जिससे उसका रिश्ता पक्का हुआ है, दूसरे की परवाह नहीं करेंगे। ऐसे ही लड़का यदि लड़की के साथ उसका संबंध पक्का हो गया तो लड़का संबंध वाली लड़की की ही बात सुनेगा कि कैसी योग्यता, कैसी बात है। लड़की भी छिप छिप कर सुनती है, यह क्या है, संबंध हो गया न, अब संबंध न होता तो इस प्रकार नहीं सुनती। बहुत सी बातें होती है पर नहीं सुनते। तो हम भगवान की बातें क्यों नहीं सुनते? क्योंकि संबंध जुड़ा ही नहीं। जब संबंध भगवान के साथ जोड़ लेंगे तो उनकी बातें ही सुनेंगे। बाद में तरह तरह की बातें कौन सुनेगा बताओ? सुने तो असर नहीं होगा। उसी रीति से दूसरी बातें नहीं सुनते, जिस रीति से लड़की दूसरे लड़कों की बातें नहीं सुनती, केवल संबंध वाले लड़के की बात सुनती है। देखा नहीं, पहले सुना नहीं, बस माँ बाप ने संबंध कर दिया कि हमने अमुक को लड़की दी है। इसी प्रकार भगवान से संबंध जोड़ लेना। हमें तो भगवत प्राप्ति करना है, फिर भगवान की बात अच्छी लगेगी स्वाभाविक ही। फिर मन और कहीं क्यों जाएगा, कहाँ जाएगा? हमें मतलब ही नहीं है दूसरे से। भाई हमें क्या काम दुनिया से? हमें श्री कृष्ण प्यारे हैं, यशोदा नंद के नंदन हमें आँखों के प्यारे हैं। हमें क्या मतलब दुनिया से? क्या लेना देना? न लेना है न देना। हमारे तो एक भगवान है और वे ही हमारे हैं। भगवान के गुण सुने, उनके चरित्र सुने, उनकी महिमा सुने, उनके प्रायण होवे, सुनने से बड़ा लाभ होता है। भक्तों के चरित्रों से बड़ा लाभ होता है। वह भी एक बढ़िया उपाय है। दिन में घंटा 2 घंटा आप कहीं एकांत में बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ, दरवाज़ा बंद कर दो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। जिनको पढ़ते पढ़ते गदगद हो जाए और प्रियता आवे, उस समय पुस्तक छोड़ दो, नाम जप है, कीर्तन है, शुरू कर दो, भगवान का चिंतन भजन शुरू कर दो। जब मन फिर इधर उधर जावे और वैसी बात न रहे तो फिर एक पन्ना पीछे से पढ़ो, फिर पढ़ते पढ़ते भाव आ जावे फिर छोड़ दो। वहाँ पुस्तक पढ़ना या पूरा करना यह मतलब नहीं, मन लगाना है, बस वहाँ लगा दिया। उसके बाद फिर नाम जाप करते रहो, कीर्तन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, भगवान से बातें करते रहो। मन में हमारा मन नहीं लगता महाराज, मैं क्या करूँ? आप कब दर्शन दोगे?
आपके चरणों में कब प्रेम होगा, ऐसे एक पुस्तक में निकली है गीता प्रेस से। ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप। उस पुस्तक के अनुसार करो, बड़ा लाभ होगा। चलते फिरते भगवान से बात करना शुरू कर दो। मन से प्रश्न पूछो तो मन से उत्तर मिले। जो सुफरना हो जाए फिर भगवान से पूछो, सुगमता से मन लग जाएगा। इसी प्रकार विनय पत्रिका ले ली अथवा कोई स्तुति ले ली, स्तुति करते करते मन लग जाए तब चिंतन करना, नाम जप करना शुरू कर दो। जब छूटता है तो फिर पढ़ना शुरू कर दो। इन बातों से कोई बात अपना कर आप देखें, ऐसे ही है युक्ति संगति जचती है। बात यह ठीक है, ऐसे हो सकता है कि नहीं, यदि संभव है तो करके देखो। करके देखने से पता लगता है कि कहाँ कहाँ विघ्न आते हैं, कहाँ बाधा आती है, क्यों बाधा आती है। इन बातों का पता लगेगा। यदि मन अधिक चंचल हो तो जप करता रहे, थोड़ी थोड़ी देर बाद भगवान से कहता रहे कि आपके चरणों में मन नहीं लगता, हे भगवान मन नहीं लगता। नमस्कार करे और कहता रहे, यह बड़ी सरल बात है। नाम जप करता रहे, आधा मिनट हुआ, 1 मिनट हुआ, फिर कह दिया महाराज मन नहीं लगता। कहना प्रार्थना हो गई, भगवान की याद आ गई। नाम जप हो रहा है 5-7 दफे माला में। कह देवे महाराज मन नहीं लगता, हे नाथ मैं भूल जाता हूँ, हे नाथ मन नहीं लगता। नमस्कार करते रहो, कहते रहो। सोष्टस मंत्र ब्रह्मा जी का बताया हुआ है, यह जपता रहे और प्रार्थना करता रहे, हे नाथ मन नहीं लगता, हे भगवान क्या करूँ महाराज आपके चरणों मन नहीं लगता। कहते रहो, उनकी कृपा से मन लगने लगेगा। राम राम राम, सीता राम, जय श्री राम।